जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो वास्तव में मानसिक कसमकस आपके जीवन में चल रही है। मानसिक कसमकस आपके जीवन में चल रही है। जो हमारे मकर राशि के विद्यार्थी हैं, पिछले 2-2.5 महीने से इस सोच में पड़े हैं, पेपर कैसे होंगे, रिजल्ट कैसे आएंगे, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, क्या करूं। कुछ हमारे मकर राशि वाले जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो ये सोच रहे हैं कि हम जो एग्ज़ाम देंगे प्रतियोगी परीक्षा का, उसका मनोनुकूल हमको सेंटर मिलेगा या नहीं, हमारे मनपसंद का शहर या स्टेट मिलेगा या नहीं, या हमें सफलता मिलेगी या नहीं। कुछ मकर वाले जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, वो इसलिए कसम में चल रहे हैं कि हमें मनपसंद हमारी नौकरी हमें कब प्राप्त होगी। जो नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर ये कसमकस मन में चल रही है कि सहकर्मी ही विश्वासघात करने का प्रयास कर रहे हैं, सहकर्मी ही पीठ पीछे बुराई करने का प्रयास कर रहे हैं। उच्चाधिकारी आपके अच्छे काम की तारीफ नहीं करना चाहते हैं। आप अपने उच्च अधिकारियों से अपने कार्य की प्रशंसा सुनने को आतुर हैं, वो प्रशंसा सुनने को नहीं मिल रही। जो हमारे व्यापारी हैं, उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि हम जो कर्जी हो चुके हैं व्यापार को लेकर के, या हमारे ऊपर जो व्यापारिक खर्चे हैं, कम से कम वो मेरे खर्चे ही कैसे निकलेंगे, हमारी आय व लाभ में वृद्धि कैसे होगी। ऐसा कसमकस का दौर मकर राशि वालों आपके जीवन में चल रहा है। हमने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि मकर राशि वालों, ये कसमकस का दौर, ये असमंजस, ऊहापोह की स्थिति, ये मन में जो एक द्वंद्व चल रहा है, कसमकस का मतलब मानसिक द्वंद्व, वो अब आपका खत्म होने वाला है। आपके मानसिक द्वंद्व को, आपके मानसिक कसमकस को कौन बढ़ा रहा है? नीच के मंगल, वक्री मंगल, क्योंकि वो बैठे हैं चंद्रमा की राशि कर्क में। आपके चंद्रमा, आपका मन, आपका पार्टनरशिप पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो। अब ये स्थितियां आपकी 21 जनवरी तक रहने वाली हैं। 21 जनवरी के बाद आपकी जो मानसिक द्वंद्व है, मानसिक कसमकस है, ये खत्म होगी। 2 अप्रैल तक राहत मिलेगी। फिर 2 अप्रैल से 6 जून तक कुछ परिस्थितियां लगभग ऐसी ही रहने वाली हैं जैसी कि 20 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी। लेकिन जैसी परिस्थितियां 7 दिसंबर से प्रारंभ हुई हैं 21 जनवरी तक, कि मंगल नीच के भी हों, वक्री भी हों, ऐसी स्थितियां तो 2 अप्रैल से 6 जून के मध्य में मिलने वाली नहीं है। मंगल का उपाय करते रहें, अभी भी करते रहें, आगे भी करते रहें। मंगल का अगर उपाय करते रहेंगे तो मकर राशि वालों, आपके आय व लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। अभी आपको लग रहा होगा कि हम जितना प्रयत्न कर रहे हैं, जितने एफर्ट कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उतना हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, या जो हमारे पास सुख साधन और जुटने चाहिए, उन सुख साधनों में कमी की अनुभूति हो रही है, या उन सुख साधनों की अभी तक प्राप्ति नहीं हो पाई है,
या कुछ ऐसा मनचाहा जो मन की एक अभिलाषा है वो चाह भी नहीं पूरी हो पाई है। तो कभी कभी ग्रहों की ऐसी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति को विचलित भी करती हैं, पराजित भी करती हैं, अपमानित भी करवा देती हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से तोड़ भी देती हैं। पीछे भी हमने मकर राशि के कई वीडियो में बताया कि पिछले 7.5 वर्षों से 7.5 चल रही है, अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। 29 मार्च को आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और जब 7.5 से मुक्त होंगे तो शनि गोचर में आपकी राशि से 3rd हाउस में पहुंच जाएंगे और गोचर में शनि 3रे, 6ठे, 11वें बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। 29 मार्च से 7.5 के समाप्त होते ही मकर राशि वालों आपके पराक्रम में, साहस में, शौर्य में वृद्धि होगी। कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य भी आपको कठिन व असंभव नहीं लगेगा। जब आत्मबल में वृद्धि हो जाती है, विल पावर में वृद्धि हो जाती है, तो फिर कोई भी समस्या कठिन या असंभव नहीं लगती है। देखिए, आपकी राशि पे जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को रात में, तो कहते हैं कि राशि परिवर्तन करते समय, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी हमने कल एक वीडियो डाला था वृश्चिक राशि के बारे में, तो मैं ज़्यादातर अगर कभी समय मिलता है तो अपने दर्शकों के कमेंट जरूर देख लेता हूँ। उससे कुछ हमें दिशा की भी प्राप्ति होती है, कुछ संतुष्टि की भी अनुभूति होती है कि कम से कम आप कुछ टाइप करके भेजने का प्रयास तो कर रहे हैं या हमारा मार्गदर्शन करने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो हमारे किसी फॉलोअर दर्शक ने कमेंट किया था वृश्चिक राशि के वीडियो में कि चांदी का पाया स्ट्रगल कराने वाला होता है और ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर चांदी के पाए को लेकर के दुष्प्रचार कर रहे हैं। पहली बात तो मैंने नहीं कहा कि चांदी का पाया चांदी लुटा देता है आकर के। जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो तत्कालीन चंद्रमा आपके जन्मकालीन चंद्र से किस भाव में है उसके आधार पे शनि के पाए का निर्धारण होता है। हम कहते हैं सोना, तांबा, लोहा, चांदी, लेकिन वहां पे हमारे भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में बोला गया है ताम्रपाद, स्वर्णपाद, रजतपाद, लौहपाद। मैंने पहले भी कहा था कि जिनकी ढैया चल रही है या जिनकी 7.5 चल रही है, तो शनि गोचर में जब आपकी राशि से 4थे, 8वें होते हैं तो ढैया का निर्माण करते हैं। आपकी राशि से 12वें, पहले, दूसरे होते हैं तो 7.5 का निर्माण करते हैं। तो जब आपकी राशि से शनि 4थे होंगे, 8वें होंगे, तो अब जब राशि परिवर्तन होगा तो 9वें हो जाएंगे, 5वें हो जाएंगे। कर्क राशि वालों के 9वें हो जाएंगे, वृश्चिक राशि वालों के 5वें हो जाएंगे और कुंभ राशि वालों के दूसरे हो जाएंगे। तो जब आपकी जन्म राशि से और शनि के राशि परिवर्तन करते समय तत्कालीन चंद्रमा अगर 1, 6, 11 में होगा तो स्वर्णपाद होगा, 2, 5, 9 में होगा रजतपाद होगा जिसे चांदी का पाया कहते हैं, 3रे, 7वें, 10वें घर में ताम्रपाद होगा, तांबे का पाया, और 4थे, 8वें, 12वें लौहपाद होता है, लोहे का पाया। अब वृश्चिक राशि वालों के शनि अष्टम से नवम हो जाएंगे तो अशुभ के बजाय पूज्य स्थिति में आ जाएंगे, अर्थात हम पूजा करके उनको प्रसन्न करके उनकी अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमें रुके हुए, अटके हुए, फंसे हुए कार्य अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, और अशुभ स्थिति में तो प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। अब जैसे मकर वालों का है स्वर्णपाद, सोने के पाए से शनि का आगमन हो रहा है,
अब कह दो कि सोने का पाया खराब होता है, या सोने का पाया आ रहा है तो सोना ही सोना मेरे घर में भर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। स्वर्णपाद का मतलब होता है कि आपको शनि की अनुकूलता प्राप्त होगी, शनि का आगमन। मतलब ये ताम्रपाद, कि हमारे ताम्रपाद मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए तांबे के पाए से शनि का आगमन हो रहा है, ताम्रपाद से। अब इसके लिए बोला गया है कि लौहे धन विनाशा स्यात् सर्व दुखम च कांचने, कि जिस राशि पे शनि का लोहे के पाए से आगमन होता है, वो अगर आपकी राशि से चौथे 8वें बार में शनि होंगे, तो लौहपाद में जब आगमन होता है तो धन विनाशा स्यात्, आर्थिक नुकसान होता है, धन का खर्च होता है, आकस्मिक व्यय आते हैं, कहीं न कहीं धन का नुकसान होता है। और सर्व दुखम च कांचने, और जब सोने का पाया होता है, स्वर्णपाद होता है, तो हर प्रकार के दुख मिलते हैं, अर्थात हर प्रकार की मानसिक चिंता आती है, संतान को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेकर के, शरीर को लेकर के। और आगे ताम्रे च समता ज्ञेया, जो ताम्रपाद होता है, समता, समान होता है, ना शुभ होता है ना अशुभ होता है, लेकिन फिर भी ताम्रपाद के अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। और सौभाग्यम च राजते भवेत, और अगर रजत पाद होता है, चांदी का पाया, जैसे कि हमने बताया कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि पे चांदी के पाए से शनि का आगमन होगा, तो सौभाग्यम च राजते भवेत, राजते का मतलब है रजत पाद, सौभाग्य देने वाला होता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि कराने वाला होता है। और शनि की अनुकूलता आप प्रयत्नों के द्वारा, परिश्रम के द्वारा और शनि की पूजा के द्वारा शनि की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। और मकर राशि वालों, आपके तो शनि आपके फेवर में आ रहे हैं, तीसरे आ रहे हैं, गोचर में तीसरे शनि बहुत अनुकूल परिणाम देते हैं। और ताम्रपाद से आ रहे हैं, तांबे के पाए से शनि का आगमन मकर राशि के लिए हो रहा है, तो आपके नौकरी में, व्यवसाय में लाभ होगा। जो हमारे अविवाहित होंगे मकर राशि वाले, उनके विवाह के योग बनेंगे, देश विदेश की यात्राएं करने के सुअवसर प्राप्त होंगे, आपके द्वारा अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी, जो भी काम करेंगे उसमें अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और कार्य व्यवसाय में लाभ होगा, जो भी आप कार्य कर रहे होंगे, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, उसमें उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, लाभ होगा, उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे 7.5 के बाद। यही हम आपको बता रहे हैं ताम्रपाद की विशेषता, तांबे के पाए की, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, पुराने मित्रों से या ऊंचे ऊंचे उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात होगी और वो लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आप हाई एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, विवाह के योग बनेंगे, विवाह रिश्ता पक्का होने के योग बन रहे, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा, घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, देश विदेश की यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य साथ देगा, आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों, हमने कहा ना कि ये जो मानसिक द्वंद्व आपके मन में चल रहा है, ये परिस्थितियां तो अभी 21 जनवरी से कंट्रोल में आने वाली हैं। उसके बाद गुरु त्रिकोण भाव में वक्री अवस्था में है, 4 फरवरी से गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। और राहु तो अभी तीसरे बैठे ही है, 18 मई तक पता नहीं किस क्षण एकाएक आपके जीवन में चमत्कारिक ऊंचाइयां ला दे, चमत्कारिक रूप से आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा दे। 18 मई तक किसी भी समय राहु केतु भाग्य भाव में बैठे हैं, ये भी जो है आपको धार्मिक यात्राओं का जो है अवसर प्रदान करेंगे, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, मन आपका धार्मिक होगा। अगर कभी आप पूजा पाठ नहीं भी करते होंगे तो ये केतु आपसे कराते रहेंगे। तो केतु तो भाग्य, कुत्तों को खिलाते रहिए, एकाएक केतु भी जाते जाते भाग्योदय करा जाएंगे। मकर राशि वालों,
परिस्थितियां होती हैं, बीत गई आपकी परिस्थितियां, और आपकी राशि से 3rd हाउस में शनि का आना, इसका मतलब है कि आफ्टर 30 ईयर्स यू आर गेटिंग दिस अचीवमेंट, कि शनि का तीसरे आना 30 साल के बाद, तो वो भी ताम्रपाद, तो आपको तो सफलता मिलेगी। जो भी आपने 7.5 सालों में खोया है, चाहे वो पद प्रतिष्ठा हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे स्वाभिमान हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे संतान को लेकर के कोई समस्या हो, चाहे कोई आपकी मानसिक समस्या हो, चाहे आपको कोई व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे व्यापार का मैटर हो, हर प्रकार की आपको अनुकूलता मिलना प्रारंभ होने वाली है। हाँ, आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, अपने खान पान का और खासकर पेट की समस्या से बचना पड़ेगा, और नित्य आप सूर्य को जल अवश्य देते रहे। मैं फिर कह रहा हूँ मकर वालों, मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि के पुत्र सूर्य होते हैं, शनि के पिता सूर्य होते हैं। तो शनि के पिता सूर्य होते हैं, ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं, यश मान सम्मान प्रसिद्धि कीर्ति दिलाने वाले सूर्य होते हैं, आपके आत्मबल में वृद्धि कराने वाले सूर्य होते हैं। सूर्य को नित्य जल अवश्य देते रहना, 1 लोटा जल देने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। सूर्य को जल देते रहना, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आपके मान सम्मान की रक्षा होगी, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे सम्मान की दृष्टि से आप देखे जाएंगे। ऐसी भी स्थितियां आने वाली हैं, चाहे आप चाहे आप विदेशी व्यवसाय करें, चाहे विदेश की यात्राएं करें, आने वाले समय में समस्त यात्राएं आपको बड़े अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगी। हाँ, 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि से सेकंड हो जाएंगे, और सेकंड राहु कभी कभी धन के घड़े में छेद करने का प्रयास करते हैं, अर्थात आपके जमा धन में सेंध लगाने का प्रयास करते हैं, जमा धन को खर्च कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी राहु 18 मई से आने वाले 1.5 साल तक जब आपकी राशि से दूसरे हो जाएंगे तो मित्र राशि में होंगे, शनि की राशि में होंगे। फिर भी कहीं भी किसी भी प्रकार का लेन देन करना हो या कहीं पर भी आपको धन का निवेश करना हो, आने वाले समय में भी मकर राशि वालों सोच समझ कर करना, अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद करना, सारे एग्रीमेंट के पेपर्स को 4 बार पढ़ के समझने के बाद ही आगे अपना निर्णय लेना, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब आपको जो है पीछे करने वाला कोई है नहीं। जहाँ तक ये मानसिक द्वंद्व, मानसिक अशांति की बात है, या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात है, तो ये तो समय अब आपका 21 जनवरी आ रहा है, ये तो स्थितियां आपकी जो है आपके फेवर में आ रही हैं। और बाकी आगे शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है। हाँ, गुरु का राशि परिवर्तन होगा 14 मई को। गुरु आपकी राशि से छठे होकर के केवल आपके पेट को खराब करने का प्रयास करेंगे, तो हमने कहा है कि अपने खान पान पे नियंत्रण रखिएगा, और 14 मई के बाद आने वाले 1 वर्ष तक डेली पर डे नियम बना लेना कि हमें केले को सींचना है, केले के वृक्ष में जल चढ़ाना है, और अपनी नाभि में केसर का या चंदन का टीका लगाना है। और अपने गुरु को, अगर कोई गुरु हैं आपके या कोई बुजुर्ग मिल जाए, कभी रास्ते में कोई वृद्ध व्यक्ति असहाय मिल जाए, तो अगर उसकी सेवा व मदद करने का अवसर मिले तो वो न छोड़ना। फिर वो आपके छठे गुरु भी आपको विशेष अशुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मकर राशि वालों कि अगर आपकी लग्न कुंडली में शनि नीच के न हुए तो फिर आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मकर राशि वालों, आपके राशि के स्वामी शनि हैं, तो जय शनिदेव ये जरूर टाइप करके भेजें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है
कि कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से समस्त विघ्न बाधाओं व अवरोधों को समाप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।